एकदम मतलब एकदम जीरो पे आ गया था, एकदम जीरो पे आ गया था। मतलब एक सेकंड के लिए मेरे सामने मेरी पूरी क्लास और सारी चीजें 2 साल की मेहनत हो गई कि मैं क्या किया यार। मतलब इतना इतना मेहनत की और क्या किया। देन फिर वापस से 2 दिन तक तो मैं नहीं पढ़ा था, काफी काफी ज्यादा डिप्रेस हो गया था। फिर से वापस से पूरा एनर्जी मैंने मतलब इकट्ठा की और अपने आप को बोला कि यार चलो कोई नहीं, मतलब इतने लाखों लोग एग्जाम दे रहे हैं तो 1200 भी आया तो ठीक है, कोई बात नहीं, एक बार और सुन। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का अनअकैडमी के इस नए YouTube चैनल पे। और आज हमारे साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट गेस्ट हैं जिनका मैं ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं उनके इंट्रोडक्शन के बारे में। तो आप लोग इस अनअकैडमी के नए YouTube चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को मैं ऐसे ही ऑसम कंटेंट्स लाता रहूं। तो आज हमारे साथ जो गेट के टॉपर हैं, HPCL के एम्प्लॉय हैं, उनसे हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट बातें जानने की कोशिश करेंगे। तो सर, स्वागत है आपका इस शो पे फिर से। आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा बेसिकली वो इस बात पे रहेगा कि आप मुझे ये बता सके कि आपकी ये पूरी जर्नी गेट की किस तरीके का रहा था, मतलब कैसे आपने प्रोसीड किया। तो इसको हम लोग कुछ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि आप कौन से प्लेस से बिलोंग करते हैं, क्या एजुकेशनल फैमिली बैकग्राउंड है, इसके बारे में। सर एक्चुअली मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड अगर देखें तो मैं बिलोंग करता हूँ कोरबा छत्तीसगढ़। और मेरी फैमिली कुछ इस टाइप की है कि मेरे यहाँ एजुकेशन से रिलेटेड ऐसा काफ़ी ज़्यादा लोग उतना नहीं थे, क्योंकि सबका बिजनेस एंड सबका ही मतलब अपना अपना बिजनेस है और बचपन से सब हमारे यहाँ बिजनेस में ही थोड़ा सा इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो आई एम द फर्स्ट पर्सन इन माई होल एंसेस्टर्स की जिसने जॉब कर रहा है, ठीक है। तो वो काफी मतलब मैं थोड़ा सा लीग से अलग निकला। वही स्पेसिफिकली आपसे ये पूछना है कि कॉलेज में आपकी जर्नी कैसे रही? कॉलेज आप मतलब आप एक IIT से हैं, NIT से हैं या किसी प्राइवेट कॉलेज से हैं? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे व्यूअर्स के लिए, क्योंकि इतने सारे व्यूअर्स हैं ना जो कई मीडियोकर कॉलेजेस से हैं जहाँ पर उतना ज़्यादा उनको अपना अपग्रेड करने के लिए नहीं मिलता है। तो आप उसके बारे में बताइए कि किस तरीके की जर्नी थी, कि आप कैसे वहाँ पर सरवाइव किए, कैसे वहाँ पर तैयारी किया करते थे, इसके बारे में। तो पहले तो मैं बता दूं कि मैं ना किसी IIT से हूँ, ना किसी NIT से, ना किसी भी बड़े कॉलेज से। छत्तीसगढ़ के इंजीनियरिंग कॉलेज से मैंने मेरा इंजीनियरिंग किया है। मैंने 12th की तो पढ़ाई की, बट मैंने JEE की तैयारी नहीं की, मैंने AEEE की कोई तैयारी नहीं की थी। तो कुछ भी मैंने उस समय बड़ा एग्ज़ाम मैंने क्लियर नहीं किया था। फिर मैं जब इंजीनियरिंग कॉलेज में आया, कॉलेज में आते ही तो फिर एक 12th तक तो घर पे थे, फिर आते ही हॉस्टल और सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं, सब इधर उधर दोस्त यार और सारी नई नई चीज़ें, काफ़ी कुछ ट्राई होती है, काफ़ी कुछ चालू होती है। तो फिर एक वो थोड़ा सा फोकस इधर उधर हो गया था और फर्स्ट सेमेस्टर में ही बैक लगा सर। तो दैट वाज अगेन हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट फॉर मी। काफ़ी मतलब पहली बार था कि मैं पापा को फ़ोन लगा के आई वाज ऑल क्राइंग। तो पापा बोले यार जब आज तक मतलब ठीक है, अभी यहाँ तक अपनी मेहनत से ही पहुँचा है, आगे भी अपनी मेहनत से पहुँचेगा। तू ये खुद रियलाइज कर, मैं तो वहाँ हूँ नहीं कि क्या गलती किया तू, क्या करना चाहिए था वहाँ। मैं तो सिर्फ कॉलेज की फीस दे सकता हूँ, पढ़ाई तो तुझे ही करनी है। तो फिर उसके बाद बट एक ना मेरा यार था हमेशा से ना, मैं पढ़ाई में जैसा भी था, पढ़ना मेरे को ना टेक्निकल और साइंस से रिलेटेड चीज़ें अच्छी लगती थी। तो स्कूल में भी मैं ये सारी चीज़ों में रहता था और कॉलेज आते भी ना, मैंने कॉलेज आते साथ ही फर्स्ट सेमेस्टर से ही मैंने रोबोटिक्स ज्वाइन कर लिया था। तो मेरा रोबोटिक्स में काफ़ी इंटरेस्ट था। उसके बाद ना फिर 2 साल तो 3rd सेमेस्टर तक तो काफ़ी अच्छा रोबोटिक्स में चलता रहा। मैं मेरे बैक के थोड़े से जो पेन था उसको मैं रोबोटिक्स से थोड़ा कवर किया। फिर यार मेरी लाइफ में जो टर्निंग मोमेंट आया ना, वो टर्निंग मोमेंट आया था मेरा
27th of December 2012 हम लोग गए थे IIT रोबोवर के लिए। और IIT गए, मतलब पहले इतना कुछ नहीं पता था IIT क्या है कैसा है, बस इंजीनियरिंग कॉलेज तो एक होता है ड्रीम। लेकिन वहाँ जब गए यार तो समझ में आया कि दुनिया कुछ और है। हमको पता ही नहीं, हमारी दुनिया बहुत ही छोटी, मतलब हमने कुछ नहीं देखा था। जब हम IIT गया मैं यार अपने दोस्तों के साथ, तो मुझे पता चला कि कुछ भी नहीं पता यार, हम लोग कहीं नहीं टिक रहे। ठीक है, हमारा कंपटीशन, वहाँ के बच्चों का बात करने का टॉपिक अलग होता है, हमारे टॉपिक में और उनके टॉपिक में डिस्कशन अलग तरीके का होता है ना। तो वहाँ जब गए यार तो फिर वहाँ से मैं आपको मतलब डेट तक वो मेरे लिए ना एकदम टर्निंग पॉइंट जो बोलते हैं ना वो था। मैं 7th of January को वहाँ से वापस आया हूँ, 7th of January 2013। 13 जनवरी 2013 शाम के 5 बजे मैंने पहली क्लास अटेंड की थी, और वो दिन का दिन है। उसके बाद से मैंने कभी भी मेरी क्लासेस मिस नहीं की गेट की। मैंने आते ही डिसाइड कर लिया था मुझे IIT जाना है तो जाना है, गेट क्लियर करना है तो करना है। और वो एक टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद तो फिर मैं यार सेल्फ मोटिवेट ही करता रहा अपने आप को। ये सर आपने जो कहा ना ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और मैं अपने व्यूअर्स को भी यही चीज़ बताना चाहता हूँ यार कि आपको ना कोई आपका दोस्त बोल दे कि यार गेट करना है, कोई आपके माँ बाप बोल दे कि गेट करो क्लियर करो, इससे नहीं होता यार। आपको सेल्फ मोटिवेट होना पड़ेगा, आपको रीजन ढूंढना पड़ेगा कि क्यों मैं उस गेट एग्जाम को निकालना चाहता हूँ। क्योंकि यार लाइफ में अप डाउन आएंगे, आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, आपके काम आएंगे, है ना। अगर आप उस डाउन में सोचने लग गए, आपके पास वो पैशन नहीं रहेगा, वो जोश नहीं रहेगा, तो आप उसको क्विट कर दोगे। तो सर मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप आगे बताइए फिर आपने कैसे इस चीज को देखा। मतलब बेसिकली आप भी अपना तैयारी करते रहे। कई बार कम मार्क्स आते होंगे या आप जो चाहते हैं वो नहीं होता होगा, उस चीज को कैसे कोप अप करते थे? देखो पहले तो ना मैं मेरे स्टूडेंट्स या व्यूअर्स जो भी देख रहे हैं ना यार, आप लोगों को बता दे रहा हूँ, जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, ये बेस्ट टाइम है। इसके बाद आप लोगों की जॉब लग जाएगी, PSU में जाओगे, IIT में जाओगे, अब्रॉड जाओगे, कुछ भी करोगे। बट ये जो प्रिपरेशन वाला टाइम है ना सर, मैं बता रहा हूँ, मुझे हर एक चीज याद है मेरे प्रिपरेशन के टाइम की। मुझे कल का याद नहीं है, मैंने कल क्या खाया था, कल कहाँ घूमने गया था, मुझे नहीं पता। बट ना मुझे मेरे प्रिपरेशन, मतलब उस समय कि मतलब क्लास में कोई क्वेश्चन मिल गया है तो सबसे पहले मुझे सॉल्व करना है, सबसे पहले मेरा आंसर आना चाहिए। कोई होमवर्क मिला है, बुक कोई चैप्टर खत्म हुआ है तो बुकलेट मुझे सबसे पहले सॉल्व करनी है, उसमें डाउट्स मुझे पहले पूछने हैं सबसे, अगर है तो कुछ अलग चीज चल रही तो वो एक एक्साइटमेंट रहता है। और वो एक्साइटमेंट ना यार आपको मतलब ना कोई मोटिवेशनल चीजें या बातें सुन के नहीं होगा, ये ना सेल्फ मोटिवेशन से ही आता है। और कुछ भी होता है यार, टारगेट मेरे लिए जैसे IIT था, ठीक है, बाद में चीजें भले चेंज हुई, बट मेरे लिए वो IIT था, तो वही ना उसी से मैं अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करता रहा। तो फाइनली, बट सर जैसा आप बोले ना कि लाइफ में अप्स एंड डाउन आते हैं, मेरा गेट दूसरे बार में निकला था। 2015 में मैंने फर्स्ट टाइम गेट दिया था। उस समय सर मेरा 1255 रैंक था, और अगेन वापस एक मतलब हताश होने वाली जो पॉइंट था मेरी लाइफ में। ये मैं स्पेसिफिकली पॉइंट आउट करना चाहता हूँ सर, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, आप अपनी जान दे देते हो किसी एक चीज के लिए, और फिर जो रिजल्ट आपको चाहिए रहता है ना वो आपको नहीं मिलता है। स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि गेट एग्जाम में लक चलता है, मैंने तो इतनी मेहनत की थी, मुझसे क्यों नहीं हो पाया, बाकी लोगों का हो गया, और वो डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि उस समय आप अपने आप को कैसे फिर से वो करते हैं मेहनत कि नहीं यार करना ही है, ये आप कहाँ से लाते हैं, ये जोश आपने कहाँ से लाया? यार देखिए सर, एक्चुअली ना हर किसी के अंदर कैपेबिलिटी होती है। मैं जैसे बताया ना, मैं एकदम एवरेज स्टूडेंट था, और मैंने हार्डवर्क किया। वो कुछ लोग बोलते हैं, मैं इस बात को उतना फॉलो नहीं करता कि मतलब कुछ लोग टैलेंटेड होते हैं, स्मार्ट वर्क वाले होते हैं, मैं उस चीज़ पे कम विश्वास करता हूँ। क्योंकि ना मैं अपने आप को ही देखता हूँ यार, मैंने जब मतलब एक 59% वाला स्टूडेंट अगर ऑल इंडिया रैंक 80 ला सकता है तो यार चीज़ें हो सकती। तो हार्ड वर्क, ठीक है, और हार्ड वर्क के लिए सिर्फ और सिर्फ डेडिकेशन और सेल्फ मोटिवेशन।
तो जो मैंने हार्डवर्क किया ना, मेरा वही काम आया। मैं ना तो कोई स्मार्ट था, ना मैं इंटेलिजेंट था, मैंने सिर्फ मेहनत किया है और उससे ही आया। तो मैंने जैसे आपको बोला ना सर कि मेरा जब 1255 रैंक आया पहली बार, मतलब 2015 में, तो आई वॉज अगेन हार्ट ब्रोकन। और उस समय ना मतलब ऐसा हो गया था यार, अभी मैं क्या करूं, क्योंकि अब ड्रॉप लेना है, ठीक है। मैं कभी कैंपस में नहीं बैठा, क्योंकि मेरा शुरू से एक ही टारगेट था, ठीक है। कभी मतलब कोई किसी कंपनी नहीं ज्वाइन करना था उस समय, कॉलेज कैंपस या कुछ और नहीं करना था, एक ही टारगेट था, एक ही फोकस था, गेट 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 गेट। मेरे सारे फ्रेंड्स मतलब लास्ट ईयर चल रहा था, तो लोग मतलब घूम रहे हैं, फोटोज डाल रहे हैं, और मतलब ट्रिप्स बना रहे हैं, पिकनिक पे जा रहे हैं, बर्थडे मना रहे हैं। मैंने तो 2 साल तक अपना बर्थडे नहीं मनाया था। और इवन मेरे बड़े भाई की शादी थी, बड़े भाई की शादी में भी मैं कुछ 16 to 18 आवर्स के लिए ही सिर्फ घर गया था। और ऐसा नहीं कि मुझे कुछ रेग्रेट है, मतलब उस समय का मुझे कोई रेग्रेट नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि मैं वो टाइम बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा था। और तो मैं सारे स्टूडेंट्स जो भी देख रहे हैं ना, आप लोग इंजॉय करो यार, इंजॉय। अगर आप जो भी कर रहे हो ना आशीष सर, मैं आपको बता दूं, जैसे आप पढ़ाते हो तो आप उस चीज को इंजॉय करते हो। अगर आप देखो क्या होता है ना, अगर कोई बंदा जॉब कर रहा है जस्ट टू अर्न मनी, उसको आप कितने भी पैसे दे दो, एक दिन के बाद ना उसके लाइफ में वो सैचुरेशन आ जाएगा, और उसको ना फिर वो सुबह उठने के बाद लगेगा अरे यार मैं क्यों कर रहा हूँ। और अगर आप अपने काम से आप जो भी कर रहे हैं, अगर आप उसको एंजॉय कर रहे हैं ना, आप उसमें कितना भी ग्रो कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं। तो मुझे ना, मैं अपना वो एंजॉय करता था, वो प्रेपरेशन को एंजॉय करता था, मेरे फ्रेंड्स के डाउट क्लियर करना उनको एंजॉय करता था। तो जब नहीं आया ना रैंक 1255 था, तो एक समय के लिए बहुत ज्यादा हताश हो गया था। मैं अगेन फिर पापा को ही कॉल किया, तो पापा फिर सेम चीज, जब मुझे फर्स्ट सेमेस्टर में बैक आया था उस समय बोले थे, और अभी भी यही बोले कि बेटा देख, ऐसा तो नहीं है कि तुझसे मुझे कोई जॉब ही करवाना है, या तुझे जो करना है कर, मैं कभी तुझे किसी चीज के लिए मना नहीं किया, ठीक है। तू ये सोच कि क्या चीज करने से तेरे लिए बेस्ट होगा, ठीक है। मैं अगेन वही बोलूंगा, मैं तो सिर्फ फीस भर सकता हूँ, पढ़ना तो तुझे ही है, ठीक है, और जो तू करेगा वही तेरा फ्यूचर है। तो इस तरीके से पापा कुछ मोटिवेट किए, मैं मतलब काफी डिप्रेस हो गया था। नहीं सर, मैं भी जानता हूँ आपको कि इतने ज़्यादा हाई से लो पे जाना किसी भी स्टूडेंट के लिए, आज भी मुझे ये एक चीज़ बार बार बोलते हैं कि सर इतना पढ़े रिजल्ट नहीं आया, अब क्या करें करके। वो जो डाउनफॉल होता है ना, उस समय ऐसा लगता है कि ना कहाँ जाएं, क्या करें, कौन देगा इन सवालों का जवाब कि यार ये गलत क्यों हुआ, ये आपके साथ क्यों हुआ। और फिर आपके पास लोगों के साथ क्या होता है ना, फिर वो जब भी देखते हैं कि अरे यार मेरे पास तो ऑप्शन है, मैं तो बिजनेस करने जा सकता हूँ, या फिर मैं फिर से स्ट्रगल करूं, वही रात भर जगना, वही बेकार खाना खाना, ये सारी चीजें आप ऑप्शन में रख सकते हो, पर आपने बिजनेस को नहीं चुना, आपने सोचा कि नहीं मैं फिर से स्ट्रगल करूंगा। तो यही चीज मैं बार बार ना एक चीज गौर करता हूँ, लाइफ ना आपसे एक परीक्षा लेता है कि क्या आप उतना सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हैं। मेहनत आदमी कर ही लेता है, पर जो गिरकर उठने का दम रखता है ना, वही असली बाजीगर है। एग्जैक्टली सर, मतलब ना जैसे आप ग्राउंड फ्लोर पे हो, ठीक है, मतलब नॉर्मल रोड पे खड़े हो, आप स्टेयर के सबसे नीचे में हो, तो उससे नीचे तो आप नहीं जा सकते ना। अब तो आपके पास सिर्फ ऊपर ही जाने का ऑप्शन है। तो जो लोग डाउनफॉल आते हैं ना, एकदम से जो नीचे गिरते हैं ना, वो लोग उस समय अगर ये सोच लेना यार मैं तो एकदम नीचे आ गया हूँ, अब इससे नीचे क्या गिरूंगा, अब तो ऊपर ही उठना है, तो अब पूरी ताकत लगा के कितना जोर से मैं जंप मारूं और मैं कितना आगे जा सकूं। तो वो जो है ना सर कि ग्राउंड फ्लोर, मतलब जो आप एकदम जब मेरा रैंक आया था ना, तो मैं एकदम जीरो पे आ गया था, मतलब एक सेकंड के लिए मेरे सामने मेरी पूरी क्लास और सारी चीजें 2 साल की मेहनत घूम गई कि मैं क्या किया यार, मतलब इतना मेहनत की और क्या किया। देन फिर वापस से 2 दिन तक तो मैं नहीं पढ़ा था, काफी ज्यादा डिप्रेस हो गया था। फिर से वापस से पूरा एनर्जी मैंने मतलब इकट्ठा की और अपने आप को बोला कि यार चलो कोई नहीं, मतलब इतने लाखों लोग एग्जाम दे रहे हैं तो 1200 भी आया तो ठीक है, कोई बात नहीं, एक बार और सही।
आप जो खाने के बात बोले ना सर, मैं आपको बताता हूँ। मेरा ना पीजी ऐसा था कि छत के ऊपर था, सेकंड फ्लोर पे, ठीक है। उस छत पे सिर्फ एक मेरा रूम था, ठीक है, बाकी पूरी की पूरी छत खुली थी। फर्स्ट फ्लोर पे लैंडलॉर्ड, सेकंड ग्राउंड फ्लोर में उनकी फैमिली, लैंडलॉर्ड की दूसरी फैमिली। मैं कई बार 10-10 दिन तक नीचे नहीं उतरा था। मेरा मैस वाला आता था, ऊपर टिफिन रख के चला जाता था, और 10-10 दिन 8-8 दिन मैं नीचे नहीं उतरा। वो टिफिन छोड़ देता था, मैं टिफिन खा के बाहर रख देता था। कई बार ऐसा हुआ है कि वो आया, रख के चला भी गया, मेरे को पता नहीं चला। 2 बजे 3 बजे खाना खा रहे, तब तक वो शाम के 6-7 बजे का खाना आया हुआ, वो खाने लायक बचता नहीं था। तो फिर जो भी रूम में बिस्किट रहता था। मैं मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया, लेकिन ना आज जब उस चीज को मैं मतलब देखता हूँ ना कि अरे यार, मतलब रात को बिस्किट खा के सो गए थे, और उस चीज का गिल्ट नहीं है, बिल्कुल भी गिल्ट नहीं है। मतलब अपने ऊपर प्राउड होता है कि अरे यार, उस समय अपन लोग जब मतलब कैसे भी तैयारी कर लेते थे, उस समय कुछ फील ही नहीं होता था, कुछ फील ही नहीं होता था कि क्या खाना आ रहा है, क्या सब्जी है या क्या खाने, कुछ फील नहीं होता था। बस करना है, मतलब निकालना है। तो वो उस जोन में जाना पड़ता है। मतलब कोई भी एग्जाम हो, सिर्फ गेट ही नहीं, कोई भी एग्जाम हो, वो मतलब अलग फील के साथ देना पड़ता है। वो जब वो अंदर से आना चालू हो जाता है, मतलब मैं बता रहा हूँ सर, वो मैं ना आज भी हर एक दिन याद है मुझे, हर एक दिन मेरा प्रिपरेशन था। सर एक और चीज कि जैसे ना आप प्रिपरेशन करते हो, ऐसे डाउनफॉल आता है ना, कई बार स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि फील्ड चेंज कर दें क्या यार, शायद कोई और फील्ड बहुत आसान है, शायद यूट्यूबर बनना ज्यादा आसान है, प्रैंक वीडियोस कर लो, या किसी और फील्ड में जाना आसान रहता है। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? सर आपको एक चीज बताऊं, मैं जो बेस्ट मेरे को लगता है, कुछ भी आसान नहीं है। आप भीख मांगने भी जाओगे ना, उसमें भी कंपटीशन है। ये बात बहुत सही कही। उसमें भी कंपटीशन है यार। अगर कोई भी चीज अगर इजी होगी, कोई भी एग्जाम अगर इजी होगा, तो लोग उसी में जाएंगे ना, सबके सब उसी में जाएंगे। कुछ भी इजी नहीं है सर, और कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। मैं दो अलग स्टेटमेंट दे रहा हूँ सर, बट दोनों चीजें, कुछ भी चीज इजी नहीं है और कुछ भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। फ्री में कुछ भी अवेलेबल नहीं है। यू हैव टू अर्न इट। मतलब मैं बोला ना कि अगर आप भीख मांगने भी जाओगे ना यार, तो कंपटीशन है वहां पे कंपटीशन है। आप चाय बेचने निकलो, उसमें भी कंपटीशन है। हर चीज में आप बोलो ना, आप एक चीज बता दो सर मुझे कि इसमें कंपटीशन नहीं है, मैं मान जाऊंगा। एक चीज बता दो उसमें कंपटीशन नहीं है। आप यूट्यूबर बोल रहे हो, इतने सारे यूट्यूब चैनल्स हैं। कॉमेडियन ले लो, इतने कॉमेडियंस हैं। आप क्या अलग कर रहे हो, आपका डेडिकेशन क्या है, वो बहुत मैटर करता है। ऑलरेडी जिस चीज में आप ऑलरेडी इतना मेहनत कर चुके हो, अपनी जान दे चुके हो, हाँ, तो उसी में कंटिन्यू करना ज्यादा बेटर रहेगा। वो बहुत जरूरी है। तो सेल्फ डाउट मत करना, जो आता है, जो बहुत कॉमन है। जिन लोग, जैसा आप बोले ना सर, उस चीज का एक जो सबसे बड़ा जो जड़ है वो सेल्फ डाउट। अगर आपको सेल्फ डाउट हो रहा है ना यार, तो आपको अपने आप को वापस से रिवाइंड करना पड़ेगा, और ये सोचना पड़ेगा कि आपने ये स्टार्ट ही क्यों किया। जब आप अपनी पहली क्लास अटेंड किए, या आप पहला वीडियो देखे, या आप अपना पहला नोट्स बनाए, तो वो क्यों बनाए थे, ये आपको रिमाइंड करके, यही चीज है। मतलब यही छोटी छोटी चीजें हैं जो सेल्फ मोटिवेट करती है। मैं अपने आप को सेल्फ मोटिवेट ऐसे ही करता था कि जो मैंने पहली क्लास अटेंड की थी, वो क्यों अटेंड की थी, उसी दिन उसी टाइम पे मैं आते ही, मतलब मैंने क्यों डिसाइड किया था और क्यों मैं गया पहली क्लास अटेंड करने। वो वही चीज है जो